Hello students, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, we will discuss a very important topic, zeroth law of thermodynamics. In thermodynamics, for class BSc Part 1, Physics Honors, Paper 2, Subsidiary, Physics Subsidiary and Physics General courses for all universities. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स पेपर 2 सब्सिडियरी फिजिक्स सब्सिडियरी तथा फिजिक्स जनरल कोर्सेस तीनों के सिलेबस में शामिल है, इंक्लूडेड है। और यह टॉपिक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर 1 है। चूँकि बीएससी पार्ट 1 करंट सेशन का एग्जामिनेशन अब नज़दीक है, इसको देखते हुए मैंने पेपर 2 फिजिक्स ऑनर्स पेपर 2 में भी वीडियोज़ को बनाने का यूट्यूब में अपलोड करने का डिसीजन लिया है। और यह टॉपिक बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स के अलावा फिजिक्स सब्सिडियरी तथा फिजिक्स जनरल कोर्सेस पार्ट 1 बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में शामिल है। और तीनों के पेपर्स में, फिजिक्स के पेपर्स में शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है, और कभी कभी जीरोथ लॉ के साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तथा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, लेकिन इस वीडियो में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस किया जाएगा। जीरोथ जो वर्ड है वह जीरो से बना है, जीरो से जीरोथ। इफ टू सिस्टम्स और टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, then there is no transfer of heat taking place between both systems or both bodies, since they are at same temperature. यदि दो सिस्टम या दो बॉडीज हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हिंदी में इसे तापीय संतुलन कहा जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम को थर्मल इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है कि दोनों बॉडीज या सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर इक्वल हो। तब जब दो बॉडीज का या दो सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल होगा तो उनके बीच में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और वैसी स्थिति में उन दोनों सिस्टम्स को या दोनों बॉडीज को थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। तो उसमें चूंकि हीट का दो बॉडीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो उनके बीच हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। दैट इज no transfer of heat, means zero transfer of heat, and so this principle is known as zeroth law of thermodynamics. Now the statement of, we have to know about the statement of zeroth law of thermodynamics and then we will prove it. So a statement of zeroth law of thermodynamics. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है, इफ टू सिस्टम्स और टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली विथ ए थर्ड सिस्टम से सी, देन बोथ सिस्टम्स दैट इज सपोज ए एंड बी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Write down a statement. If two systems, say A and B, both systems are named as system A and system B. दोनों सिस्टम का नाम A तथा B, कैपिटल A तथा कैपिटल B रखा जा सकता है. If two systems, say A, कैपिटल A and कैपिटल B are separately
सेपरेटली मीन्स अलग अलग, सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम, विथ ए थर्ड सिस्टम, से थर्ड सिस्टम इज सी, सिस्टम सी इज द थर्ड सिस्टम, और उसके साथ सिस्टम ए एंड सिस्टम बी दोनों अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी। क्योंकि दोनों सिस्टम, बोथ सिस्टम्स ए, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी अलग अलग सेपरेटली थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोथ सिस्टम्स ए एंड बी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उस सिचुएशन में जब दोनों सिस्टम्स ए एंड बी अलग अलग सेपरेटली थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मीन्स उनके बीच हीट का फ्लो नहीं होगा, या सिस्टम ए जब सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी, और फिर बी सिस्टम बी भी, सेकेंड सिस्टम बी भी थर्ड सिस्टम सी के साथ अलग से सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी। देन बोथ सिस्टम्स, दैट मीन्स सिस्टम्स ए एंड बी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो वैसी स्थिति में जब सिस्टम ए थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तथा सेकेंड सिस्टम बी भी थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वैसी स्थिति में सिस्टम ए एंड सिस्टम बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा दो सिस्टम, तो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, दैट इज there is zero transfer of heat. So it is, this principle is named as zeroth law of thermodynamics. So now complete this the statement of zeroth law of thermodynamics, that is if two systems say A and B are separately in thermal equilibrium with a third system, then both systems means A and B, both systems which are taken as A and B, both systems, that is A and B will also be in thermal equilibrium with each other. Means सिस्टम ए एंड सिस्टम बी दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा अगर दोनों सिस्टम ए एंड बी किसी थर्ड सिस्टम सी के साथ अलग अलग सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हों। Then both systems A and B will also be in thermal equilibrium. And this statement is called zeroth law of thermodynamics. It is called zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Now we have to prove zeroth law of thermodynamics. अब zeroth law of thermodynamics को प्रूव किया जाए, तो इसको zeroth law of thermodynamics को प्रूव करने के लिए दो सिस्टम लिया जाए A and B. Let two systems A and B are separated by an adiabatic wall, that is नॉन कंडक्टिंग वाल के द्वारा दो सिस्टम्स सपोज किया जाए ए एंड बी एक दूसरे से अलग है, सेपरेटेड है नॉन कंडक्टिंग वाल के द्वारा, जिसे एडियाबैटिक वाल कहा जाता है। एडियाबैटिक वाल है ये सिस्टम ए एंड सिस्टम बी के बीच, जिससे कि दोनों सिस्टम बोथ सिस्टम्स आर सेपरेट, लेट टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई एन एडियाबैटिक वाल, दैट इज नॉन कंडक्टिंग वाल। दिस इज एडियाबैटिक वाल, adiabatic wall. Now a third system, say C, is separated. System C is separated by
बोथ सिस्टम्स ए एंड बी बाई ए डाइथर्मिक वाल्व। डाइथर्मिक मीन्स कंडक्टिंग वाल्व, मतलब हीट का कंडक्शन हो सकता है उस वाल्व से होकर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। यहाँ अलग बात है कि नहीं होगा, इसलिए कि सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पर है, और सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ अलग से सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सो दिस प्रिंसिपल इज नेम्ड एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज डाइथर्मिक वाल्व। डाइथर्मिक मीन्स कंडक्टिंग वाल्व। डायथर्मिक वाल्व। Diathermic valve means conducting valve, and adiabatic valve means non-conducting valve। तो सिस्टम ए एंड सिस्टम बी सेपरेटेड है आइडियाबैटिक वाल्व के द्वारा, या एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों के बीच में आइडियाबैटिक वाल्व है, जिससे कि हम दोनों सिस्टम को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यह दोनों सिस्टम ए एंड बी एक डाइथर्मिक वाल्व के द्वारा, मतलब कंडक्टिंग वाल्व के द्वारा सिस्टम सी के साथ कांटेक्ट में है या सिस्टम सी से सेपरेटेड है। देयर इज ए सिस्टम सी, दिस इज सिस्टम सी विच इज सेपरेटेड बाय टू सिस्टम्स बी एंड सी विच आर टेकन अर्लियर थ्रू ए डाइथर्मिक और कंडक्टिंग वाल्व। दिस इज सिस्टम सी। Now, according to zeroth law of thermodynamics, both systems, that is system A and system B, are separately in thermal equilibrium with the third system C. That is, जब A and C thermal equilibrium में होगा, according to zeroth law of thermodynamics, when systems A and when systems A and system C and C, when systems A and C are in thermal equilibrium, अलग अलग देखा जाए, पहले ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसके बाद बी सिस्टम, दूसरा सिस्टम बी भी सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो व्हेन सिस्टम्स ए अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हेन सिस्टम्स ए एंड बी आर व्हेन सिस्टम्स ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी। थर्मल इक्विलिब्रियम का यही मीनिंग होता है कि दो सिस्टम जो कांटेक्ट में है, थर्मल कांटेक्ट में है, तो उनके बीच हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। और ऐसा कब होगा, हीट का ट्रांसफर कब नहीं होगा दोनों सिस्टम के बीच में? उस सिचुएशन में जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर, दोनों सिस्टम या दोनों बॉडीज जो थर्मल कांटेक्ट में है उनका टेम्परेचर सेम हो। सो व्हेन सिस्टम्स ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी। टेम्परेचर ऑफ सी मीन्स सिस्टम सी, दैट इज सिंबल में इसे लिखा जा सकता है, दैट इज टी ए मीन्स टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इक्वल्स टू टी बी, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी। सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव, इफ system A and system C are in thermal equilibrium, then temperature of system A is equal to temperature of system C, that is TA is equal to TC, TA is equal to TC। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम में TA सिंबल हो गया टेम्परेचर के लिए, T सिंबल है, और फॉर सिस्टम में तो A को सफिक्स में लिखा गया इक्वल टू TC। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यह भी है कि दोनों बोथ सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम सेपरेटली। केवल ए ही सी के साथ नहीं, सिस्टम ए सी के साथ थर्ड सिस्टम के साथ, फर्स्ट सिस्टम ही थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है अलग अलग, बल्कि सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो उस सिचुएशन में नाउ इफ सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द थर्ड सिस्टम सी अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब सिस्टम बी, दूसरा सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? व्हेन राइट डाउन, व्हेन इफ सिस्टम बी एंड सिस्टम सी, थर्ड सिस्टम सी है, सिस्टम सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उससे रिजल्ट क्या मिला? TA इक्वल टू TC, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी। Now, if system B and system C are in thermal equilibrium, because both systems A and B are separately in thermal equilibrium with the third system C, दोनों सिस्टम A and B थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो if system B and system C are in thermal equilibrium according to zeroth law of thermodynamics,
देन वी हैव, जब सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी, that is we can write it in symbol as, that is TB, T means symbol of temperature, B means system B, so TB, T के सफिक्स में B को लिखना होगा, T टेम्परेचर का सिंबल है, B सिस्टम B के लिए आया, तो TB that is टेम्परेचर ऑफ सिस्टम B इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम C, TC, T सिंबल है टेम्परेचर का और सिस्टम C के लिए तो C को सफिक्स में लिखा जाए, तो TB इज इक्वल टू TC। जब दोनों सिस्टम बी, सेकेंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम भी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो उस सिचुएशन में टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी दैट इज TB इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2, लेट इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस 1 and 2, दैट इज इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 क्या है, TA इज इक्वल टू TC। जब फर्स्ट सिस्टम A थर्ड सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो TA इक्वल टू TC, और जब सिस्टम B दूसरा सिस्टम B थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो TB इक्वल टू TC। तो दोनों इक्वेशन का 1 and 2 को कंपेयर किया जाए तो दोनों का राइट हैंड साइड में TC है, मतलब टेम्परेचर ऑफ C कॉमन है, तो जब दोनों इक्वेशंस A and B 1 and 2 का RHS सेम है दैट इज TC, देयरफॉर उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशन का इक्वल होगा दैट इज TA इक्वल टू TB। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we have TA इक्वल टू TB, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों का सेम है TC, टेम्परेचर ऑफ C कॉमन है, देयरफॉर इक्वेशन 1 का LHS TA दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम A एंड इक्वेशन 2 का LHS TB दैट इज टेम्परेचर ऑफ B, वह भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इक्वल है, दैट इज TA इज इक्वल टू TB, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम B, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम B, टेम्परेचर ऑफ B, दैट मीन्स बोथ सिस्टम्स, दैट मीन्स सिस्टम A एंड सिस्टम B which were separated by an adiabatic valve, non-conducting valve initially, and both systems A and C are in thermal equilibrium with the third system C separately, then both systems A and B will also be in thermal equilibrium. So that is temperature of A is equal to temperature of B। का मतलब हुआ कि A and B के बीच में कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, तो टेम्परेचर ऑफ A is equal to टेम्परेचर ऑफ B, that means this resulted that both systems A and B are in thermal equilibrium. That means that is both systems A and B are in thermal equilibrium, and this proves zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics यही है, both systems A and B are also in thermal equilibrium, and this proves zeroth law of thermodynamics, that is systems A and B are also in the thermal equilibrium, that is zeroth law of thermodynamics is proved। इस प्रकार BSc पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स पेपर 2 तथा BSc पार्ट 1 फिजिक्स सब्सिडियरी तथा BSc पार्ट 1 फिजिक्स जनरल, तीनों के कोर्स में यह टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे प्रायः यूजुअली पूछा जाता है। तो इस लेक्चर 1 में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद आगे के सिलेबस भी डिस्कस किए जाएंगे। और BSc पार्ट 1 क्लास का पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी एंड जनरल कोर्सेस के लिए भी के वीडियो जब रेगुलरली अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब में, बीच में कुछ समय के लिए BSc पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का
के वीडियोज अपलोड नहीं किए गए थे, कुछ इंगेजमेंट्स के कारण, व्यस्तताओं के कारण, इवैल्यूएशन वर्क के कारण वह समाप्त हो चुका है। तो अब रेगुलरली वीडियोज बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अपलोड किए जाएंगे। और पेपर 1 में मैंने रिलेटिविटी का कोर्स सिलेबस लगभग पूरा कर लिया है। उसमें 1-2 टॉपिक्स हैं, उन्हें भी कर लिया जाएगा। और उसके बाद पेपर फर्स्ट में बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स के मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड वेव्स एंड ऑसिलेशंस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो दोनों पेपर्स का काम अब एक साथ जारी रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है करंट सेशन का, तो इसको देखते हुए सेकेंड पेपर में भी तैयारी करनी जरूरी है। और यह पेपर थर्मोडायनामिक्स बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स के ग्रुप बी में है, जिससे 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से 4 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो मार्क्स के हिसाब से भी ग्रुप बी पेपर 2 का फिजिक्स ऑनर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा फिजिक्स बीएससी पार्ट 1 जनरल एंड सब्सिडियरी कोर्सेज के पेपर तो एक ही होते हैं, लेकिन उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 के टॉपिक्स भी पढ़ने होते हैं। तो यह कॉमन टॉपिक है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियोज में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वह भी कॉमन टॉपिक्स ही है, उसको डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही रिलेटिविटी के बचे हुए जो 1-2 टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और फिर मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को भी डिस्कस किया जाएगा। हालांकि बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स जनरल एंड सब्सिडियरी कोर्सेज के मैकेनिक्स के सिलेबस को मैंने कंप्लीट कर लिया है बीएससी पार्ट 3 के सिलेबस के साथ ही। तो अब केवल बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स में का मैकेनिक्स का सिलेबस बाकी है। और उसमें कुछ कॉमन टॉपिक्स भी हैं जो कि बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स जनरल तथा सब्सिडियरी कोर्सेज में इंक्लूडेड हैं, तो उन्हें भी किया जाएगा। उसके बाद ऑसिलेशंस भी किया जाएगा। और साथ में पेपर 2 का काम थर्मोडायनामिक्स फिलहाल शुरू किया गया है। और ये जब खत्म हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स, तो ग्रुप ए हीट भी किया जाएगा, जिससे कि 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस में ग्रुप ए हीट से, और उसमें से 2 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द लेक्चर 2 में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज थ्रू यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार। थैंक यू वेरी मच।